जापान में कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपने हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेउसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर अगर इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगाया जा सके तो इसके खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आम इंसान तो रेगुलर चेकअप के लिए जाता ही नहीं है, तो फिर इनिशियल स्टेज में कैंसर का पता कैसे लगेगा? लेकिन अगर आपके पास कुत्ता है तो आप इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगा सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। रिसर्च के अनुसार यह पता लगा है कि जिस इंसान को कैंसर होता है उसके शरीर से एक स्पेसिफिक गंध आती है, जिसे कुत्ते बड़े आसानी से सूंघ लेते हैं और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तो अगर आपका कुत्ता आपसे अजीब व्यवहार कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाने की जरूरत है ना ये अमेजिंग फैक्ट? गाइस, एक साधारण सी गृहिणी थी और घर पे ही शास्त्रीय संगीत सिखाया करती थी। 2013 में अचानक से वो एक बीमारी का शिकार हो गई और लगातार 2 साल तक उन्हें दवाइयां लेनी पड़ी, जिसकी वजह से उनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो लाइफ में कुछ करना चाहती थी, इसके लिए ही घर के पास उन्होंने एक जिम को ज्वाइन किया और साथ ही महीने में उन्होंने अपना 24 किलो वजन कम किया और वो एक ट्रेनर भी बन गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक 6 पैक बॉडी बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने 8 महीने की कड़ी मेहनत की और फाइनली एक रिप्ड बॉडी बना ली और एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया। गाइस, इस उम्र में ऐसा करना वाकई में बहुत बड़ी बात है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं किरण देम्बला की, जो आज बहुत सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन से कम नहीं है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 90 की उम्र तक आप अपने आप को कहां देखते हो, तो शायद आप लोगों का जवाब यही होगा कि या तो चारपाई पे या 4 कंधों पे। लेकिन पटियाला पंजाब की मान कौर जी ने अपना एथलेटिक करियर 93 साल की उम्र में शुरू किया। सुबह सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर दौड़ लगाना, और वो भी उस उम्र में, काबिले तारीफ था। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान को 100 मीटर रेस में, 200 मीटर रेस में, 400 मीटर रेस में और जेवलिन थ्रो में ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि गोल्ड मेडल तक जीत के दिए। और आज हम उन्हें चंडीगढ़ का चमत्कार भी कहते हैं। और आज वो फिट इंडिया कैंपेन से जुड़ी हुई भी हैं। अपने जज्बे से हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली मान कौर जी को मैं सलाम करता हूं। हम में से बहुत सारे लोग अपनी भारतीय भाषाओं को इस्तेमाल करने तक में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी भारतीय भाषाओं को बड़े बड़े मंचों पर बहुत प्राउडली बोलते हैं। उनमें से एक है डॉक्टर गौरव शर्मा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ही न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में डॉक्टर गौरव शर्मा को एमपी चुना गया, और जब 25 नवंबर को उन्होंने अपने पद की शपथ ली तो वो उन्होंने संस्कृत भाषा में ली, और ऐसा करके वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डॉक्टर गौरव शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं और 1996 में वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए। किसी यूजर ने उन्हें पूछा कि आपने शपथ हिंदी में क्यों नहीं ली, तो इस बात पे उन्होंने जवाब दिया कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर